नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार शुक्ला चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि मैं इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स, जीके और जीएस की क्लासेस आप लोगों को दिया करूंगा। उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, उसी को मैंने दोबारा से आपके लिए लेके आया हुआ हूं। आप देखेंगे कि अभी जो यूपीपी का एग्ज़ाम होने वाला है, वहां पे कौन कौन से क्वेश्चंस जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, ख़ास तौर से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अभी मैंने इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था कि कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया था, अब मैं एक दूसरा वीडियो लेके आया हुआ हूँ जिसमें बैंकों के बारे में, बैंकों की स्थापना के बारे में दिया गया। किसी न किसी एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम लमसम लगभग हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन बैंकिंग क्षेत्र से पूछ लिया जाता है कि फला बैंक की स्थापना कब हुई थी, फला बैंक का मुख्यालय क्या है। इस तरीके से कोई न कोई एक या दो क्वेश्चन हर बार हर एग्ज़ाम में आता है। उसी क्रम में मैं अब की बार बैंकों से संबंधित उनकी जो संस्थाएं हैं, जो उसके स्थापनाओं से संबंधित एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें आपका एक दो क्वेश्चन आराम से सीधे आपके किसी न किसी सेट में पूछा जाएगा। ख़ास तौर से ये वीडियो उन हमारे भाइयों और दोस्तों के लिए है जो आगामी एग्ज़ाम यूपी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। अगर वो छात्र इस वीडियो को देखेंगे तो उनको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपको लाभ ही मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं अपना जो है बात रखना चल रहा हूँ। आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और फोकस करिए और कोशिश करिए कि इसको अभी इसी समय आप लोग अपने माइंड में सेट कर लें और इसको याद कर लें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, प्रमुख वित्तीय संस्थाएं, भारत में जो प्रमुख वित्तीय संस्थाएं हैं उनके बारे में, उनकी स्थापना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी संस्थाएं कब स्थापित हुई हैं भारत में। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ की इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में भारत में हुई। ये तीन बड़े प्रेसिडेंशियल बैंक जो थे उस समय भारत में, तीन बड़े प्रेसिडेंशियल बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। उसके बाद आप देखेंगे जो वर्तमान में भारत का बैंकों का जो नियामक संस्था है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत की जो मुख्य एक संस्था है जो सभी बैंकों को रेगुलेट करती है, मॉनिटरिंग करती है, उसमें भारतीय रिजर्व बैंक की बात आती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, में भी हो सकता है यहाँ पे कुछ आपको धुंधला दिखे, या हो सकता है कहीं पे डार्क लिखा है, कहीं पे हल्के में लिखा हुआ है, तो मैं इसीलिए आपको जो है वर्बल भी आपको बता रहा हूँ, तो आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो इसमें आप देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो बच्चे क्या करते हैं, अगर 1 अप्रैल 1935 दिया हुआ है, कभी कभी 1 अप्रैल 1933 दे देगा, 1 अप्रैल 1930 दे देगा, इस क्रम में लड़के भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी,
और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 ईस्वी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज ना हो। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। साथ ही साथ भारतीय स्टेट बैंक, भारत की पहली सबसे बड़ी बैंक जो है स्टेट बैंक है। इसकी ब्रांचेस सबसे ज़्यादा हैं भारत में और ख़ास तौर से विदेशों में भी। तो भारतीय स्टेट बैंक, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी में हुई थी। आज़ादी के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी में हुआ। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी भारतीय स्टेट बैंक के बारे में पूछ, स्थापना के बारे में पूछ लेता है। तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी। इसी तरीके से भारतीय यूनिट ट्रस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूटीआई बोलते हैं, यूटीआई भारतीय यूनिट ट्रस्ट। तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1964 ईस्वी में की गई थी। और इसी तरीके से कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, ये हेतु लगाना हो लगाइए या इसको हटा दीजिए, ये बताया जा रहा है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ये बैंक का निर्माण किया गया है। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग नाबार्ड बोलते हैं, नाबार्ड। ये शॉर्ट फॉर्म में आता है। ये कभी कभी ये फुल फॉर्म में नहीं दिया रहता है, कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, ये ना लिख के नाबार्ड लिखा रहेगा। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया भारतीय रिजर्व बैंक नंबर 1 और दूसरा राष्ट्रीय ये कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। आप ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ 12 है तो 12, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो 12 जुलाई 1982। इस तरीके से आप नाबार्ड की स्थापना के बारे में याद कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसी क्रम में भारतीय औद्योगिक पुनः निर्माण बैंक, इसकी स्थापना 20 मार्च 1985 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, भारतीय औद्योगिक पुनः निर्माण बैंक, इसकी स्थापना 20 मार्च 1985 ईस्वी को हुआ था। इसी क्रम में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। अब अप्रैल 1990 ईस्वी में हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ये भी आपको एग्जाम में जब टफ क्वेश्चन बनाता है तो जो है इस क्वेश्चन को उठाया जाता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1990 ईस्वी में। इसी तरह एक बैंक है भारतीय निर्यात आयात बैंक, जो आयात और निर्यात से संबंधित बैंक है। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 ईस्वी की हुई है। तो आप देखेंगे नाबार्ड की स्थापना भी 82 में हुई है और उसके बाद भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना भी 82 में हुई है। ठीक है, तो भारतीय निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982। इसी क्रम में LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, ये भारतीय जीवन बीमा निगम, इसको शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी LIC ही लिख देंगे। तो LIC आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो LIC की स्थापना कभी सितंबर 1956 ईस्वी को। कभी कभी शॉर्ट वनडे एग्जाम, जो भी वनडे एग्जाम होते हैं या यूपीपी की जो एग्जाम होगा या अभी से पहले जो भी एग्जाम क्या कहते हैं इसका, आपका पेट का एग्जाम जो होता है, पेट के एग्जाम में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना सितंबर 1956 ईस्वी को हुआ। और भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना 1948। आज़ादी के बाद सबसे पहले भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना 1948 में हुआ है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लड़के कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये और मतलब पहले हुआ होगा इसकी स्थापना, लेकिन ये सबसे पुरानी संस्था इसी में है, भारतीय औद्योगिक के क्षेत्र में। तो भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना 1948 ईस्वी में। इसके साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपने देखा होगा, जो गांव एरिया में ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो बैंक खोले जाते हैं वो ग्रामीण बैंक कहलाते हैं। तो वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में की गई थी। 1975 ईस्वी में किया गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। इसी क्रम में
राष्ट्रीय आवास बैंक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन जब टफेस्ट क्वेश्चन बनाते हैं तो इसको ले लिया जाता है। तो राष्ट्रीय आवास बैंक ये जुलाई 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो जितने भी बड़े बैंक हैं, सबसे पहले भारत में सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1959 ईस्वी में प्रथम बार, पहली बार। ये क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो आपको बताना है 1959 में, ठीक है, 1959 में। और कितने बैंकों को, 8 बैंकों को। कभी कभी बैंकों की संख्या पूछ लेता है, तो सबसे पहली बार जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 8 बड़े बैंकों का 1959 ईस्वी में, ठीक है, 1959 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यही क्वेश्चन आएगा कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी। और कितने बैंकों का, 8 बैंकों का। तो दोस्तों ये जो कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं वित्तीय क्षेत्र में, जो बैंक हैं, उसके बारे में मैं आपको बताया हूँ कि आप इसको सन अच्छे से याद कर लीजिए। इसका सन हमेशा कोई हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इस क्रम में आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ये लमसम सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इसके बावजूद भी मैं आपको बताया हूँ कि जो है रिजर्व बैंक की स्थापना, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, उसके बाद भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना, उसके जीवन बीमा निगम की स्थापना, और आपका क्षेत्रीय बैंक की स्थापना, और राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रथम बार कब हुआ, 1959 ईस्वी में। तो ये मैं आपको बता, इतने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी होगी। कम समय में आप इस वीडियो को देख के जल्दी से जल्दी आप इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूं। अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और कुछ नए कंटेंट आपके सामने लाऊंगा जो कि आगे परीक्षा के लिए उपयोगी है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।